हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैसे की बात। फ्रेंड्स, आज हम जो कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो वापस एक बहुत ही पॉपुलर रिटेल स्टॉक है जिसका नाम है वारी एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी का आईपीओ अक्टूबर 24 में आया था और अभी इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ स्टॉक की, क्योंकि ये यूएस में भी डील करती है कंपनी, यूएस में भी इनका मैन्युफैक्चरिंग है। तो कैसे स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा उसका, और कोई भी न्यूज़ चैनल आप उठा लीजिए, वो बात तो कर रहा है वारी एनर्जीज की, लेकिन वो सवाल नहीं उठा रहा जो हम उठाएंगे और जो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें स्टॉक में क्या हो सकता है मूवमेंट। तो देखिए, वारी एनर्जीज के अगर आप पहले फाइनेंशियल्स के पहले उनके देखेंगे लोकेशंस क्या क्या है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग के, पहले तो कंपनी करती क्या है देख लेते हैं। अगर आप इस कंपनी को देखेंगे तो इसका जो मेन काम है वो है सोलर पीवी मॉड्यूल्स जो होते हैं, फोटो वोल्टेक मॉड्यूल्स जो होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करना और उनको इंस्टॉल भी करना, ताकि वो इंडस्ट्रीज के यूज में आए, क्लीन एनर्जी में आता है। तो अब ये इसको कहाँ कहाँ प्रोड्यूस करते हैं सेल्स, ये देख लेते हैं हम। तो उसमें इनकी जो लोकेशंस हैं वो है चिखली, नंदीग्राम, तुम्ब और सूरत। ओवरऑल जितनी भी कैपेसिटी है इनकी उसका है 40% यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी सोलर पावर की डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए 40% ही इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ओवरऑल का। इसके बाद अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो इसका जो मेन रेवेन्यू आता है वो 58% एक्सपोर्ट से आ रहा है। मेनली ये एक्सपोर्ट यूएस को भी करते हैं, जो इनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जहाँ से आता है, और बाकी 31% इनका जो यूटिलिटीज़ को ये देते हैं विद इन इंडिया उनसे आ रहा है। 10% रिटेल जो हो गए हमारे इंडिविजुअल्स जो सोलर मॉड्यूल्स लगाते हैं, उनसे इनका रेवेन्यू। अगर ऑर्डर बुक देखेंगे इनकी आप, तो ऑर्डर बुक इनको विद इन इंडिया 77% मिला हुआ है जो इनका टोटल ऑर्डर बुक है, और बाकी 34-35% इनका फॉरेन से था, फॉरेन से है एक्सपोर्ट जो इनका ऑर्डर बुक आता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने इनको पीएलआई स्कीम के तहत सब्सिडी दे रखी है, जब ये कुछ क्लीन एनर्जी, क्योंकि ये उसमें बिजनेस में डील कर रहे हैं, तो इनको एक इंसेंटिव मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से भी, पीएलआई स्कीम के थ्रू सब्सिडी मिलती है जिसका ये लोग बेनिफिट उठाते हैं और इनका कॉस्ट कम पड़ता है उससे, तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनकी जो कॉम्पिटिटर्स है वो प्रीमियम एनर्जीज एक करके कंपनी है, वो भी इनकी कॉम्पिटिटर है। तो ये दो मेन प्लेयर्स हैं अगर आप देखेंगे इस कैटेगरी में जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स बना रहे हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई इनका जो एबिटा रहा, उसके लिए हमें जो पास्ट हिस्ट्री का हम एबिटा देख लेते हैं पहले क्या था। तो अगर आप इनका प्री आईपीओ से पहले देखेंगे तो एबिटा मार्जिन इनका 12.4 और 13.8% के बरा आसपास रहता था, और जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 7.3 से 11% के पास था, और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा था, 26.3 और 30.3, तो ये काफ़ी अच्छा था। और जो सोलर इंडस्ट्री को ये बाय 2030 अगर डबल होने वाली है, तो ये इन लाइन था ग्रोथ और आरओई अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसका देखेंगे कि इनका जो रिजल्ट है, जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 का रिजल्ट है, जो इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया, मैंने वो खोल लिया है। तो अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इनका फाइनेंशियल्स रहा, पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इसका देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर इनका जो रेवेन्यू था वो 38% बढ़ा है। एबिटा इनका 490 करोड़ से ईयर ऑन ईयर 1060 करोड़ हुआ, और पैट जो है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 183 करोड़ से 648 करोड़ हुआ। जो इनका एबिटा मार्जिन था वो इस क्वार्टर का 25.59% रहा, और जो पैट मार्जिन था वो 15.56% रहा। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है कि इनका जो एबिटा मार्जिन है वो पैट मार्जिन तक आ रहा है, तो मतलब इनकी बोरोइंग्स जो हैं वो यहाँ तो बहुत ही कम है, यानी कि लोन इस कंपनी पे कम है काफ़ी, ये हमें पता चलता है। दूसरा, अगर आप इनका रेवेन्यू ईयर ऑन फाइनेंशियल ईयर पूरे का कंपेयर करेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर से, तो 27.62% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ है।
एबिटा इनका 72.59% है, ग्रोथ किया है, जो इंक्रीज किया है। और एबिटा और पैट जो है वो 107% से, प्रॉफिट जो है इनका बिल्कुल 100% ऊपर से बढ़ा है। तो ये हो गए फाइनेंशियल्स। इसके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, इसके कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही फाइनेंशियल्स में कि हाँ भाई पिक्चर परफेक्ट है। ये कंपनी डील कर रही है क्लीन एनर्जी में, और अभी आप देखेंगे तो 3 दिन पहले यूएस गवर्नमेंट ने अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये कहा है कि जितने भी क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको बाय 2028 कंप्लीट करने हैं, और जो उनका इंसेंटिव्स है वो बाय 2031, जो भी कंपनीज ने इंस्टॉल किया है अपना प्रोजेक्ट, वो बाय 2031 वो वाइंड अप कर देंगे, वो जो कंसेशंस दे रहे हैं उस इंडस्ट्री को। दूसरा, उन्होंने जो अमेरिकन कंज्यूमर है जो अपने रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाता है उसको 30% टैक्स में ये रिबेट दे रहे थे जब वो लगा रहा था, जिसको हम टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं। अब ट्रम्प गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया है कि ये 30% टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो सीधा सीधा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो क्लीन एनर्जी के कंपनीज हैं यूएस में, या जो यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं, उनको किसी ना किसी तरह डिस्करेज करा है। अगर आप जो टैक्स इंटेंसिव इंसेंटिव उन कंपनी को दे रहे हैं जो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, अगर आप उसको बाय नेक्स्ट 3 इयर्स फेज आउट कर देंगे, नेक्स्ट 3 इयर्स और 6 इयर्स के स्टेप बाय स्टेप फेज आउट कर देंगे, तो इंसेंटिव क्या रहेगा वहाँ पे बनाने का। दूसरा, जब आप अमेरिकन कंज्यूमर को कह रहे हैं कि तुम अगर रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगाओगे तो जो मैं आपको 30% टैक्स क्रेडिट दे रहा था, वापस कर रहा था आपको टैक्स, वो भी मैं नहीं करूँगा, तो बर्डन किस पे आएगा? अमेरिकन कंज्यूमर पे। तो जब टैक्स बर्डन अमेरिकन कंज्यूमर पे आएगा तो क्या वो ये सोलर पैनल लगाने के फेवर में होगा अपने रूफ टॉप पे? इसी के रिस्पॉन्स में अमेरिकन जो स्टॉक हैं सोलर एनर्जी से रिलेटेड, जैसे कि सनरन एक स्टॉक हो गया जो वहाँ का काफ़ी बड़ा स्टॉक है, वो 40% तक गिर गया एक ही दिन में। और हमारे यहाँ जो स्टॉक हैं वारी एनर्जी जैसे, प्रीमियम एनर्जी जैसे, इनमें ज़्यादा गिरावट तो देखी गई, लेकिन थोड़ी रिकवरी भी देखी गई कि ये 8-9% गिर के 1-2% फिर ऊपर हो गए। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर वारी एनर्जी का रेवेन्यू 57% एक्सपोर्ट से आता है, और वो भी मेनली यूएस से, और यूएस कंज्यूमर को जो टैक्स इंसेंटिव मिलना बंद हुआ है, उसके बाद डेफिनेटली उनका जो सोलर मॉड्यूल्स लगाने का जो इंटेंशन होगा वो कम होगा। तो जब इंटेंशन कम होगा तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी कम होगा, और वो 57% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है वारी एनर्जीज का एक्सपोर्ट में। तो सीधा सीधा इनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। जब इनके रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा तो डेफिनेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पैट प्रॉफिट सारे इफेक्ट होने वाले हैं। इनके मैनेजमेंट जब टीवी पे आके बात कर रही थी तो वो ये कह रही थी कि हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा बेटर है, एज अ कंट्री भी ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें दो, एक चीज़ इन्होंने कही है यूएस ने कि FOEC करके एक चीज़ होती है, फॉरेन एंटी, FEOC करके एक चीज़ होती है, सॉरी, फॉरेन एंटिटी ऑफ कंसर्न। मतलब कोई ऐसे कंट्रीज यूएस ने लिस्ट करे हैं जो कि वो चाहते हैं कि इनसे जो इंपोर्ट, मतलब इनसे जो हमें पीवी मॉड्यूल्स बन रहे हैं उनका उनका कंसर्न है, और वो उस पर बैन कह लीजिए या रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो कह रही है कि हम उस FEOC में नहीं आते तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो कोई मीडिया चैनल भी नहीं पूछ रहा है कि भाई जो कंज्यूमर है वो तो 30% टैक्स देगा, और एक्स्ट्रा जब उसका टैक्स क्रेडिट हट गया तो उसको तो देना पड़ेगा।
तो क्या वहाँ से डिस्करेजमेंट नहीं आएगी पीवी सोलर पैनल्स यूज़ करने की? तो डेफिनेटली डिमांड घटेगी तो रेवेन्यू घटेगा, और जिस हिसाब से रेवेन्यू घटेगा उस हिसाब से स्टॉक प्राइस को भी एडजस्ट होना पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। तो अगर 57% रेवेन्यू में अगर 10 to 20% का भी डिक्रीज आता है, स्टॉक प्राइस भी शायद उसी हिसाब से रिएक्ट करे। तो वारी एनर्जीज के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बात सोचनी चाहिए कि वो नीचे के भाव में लेने की तो सोच रहे हैं उसको, लेकिन क्या वो नीचे रह पाएगा कि और नीचे चला जाएगा? क्या यहाँ पे स्टॉक अगर 10% गिरा है तो 10% ही और रहेगा कि यहाँ से और 20-30% का नीचे मार्जिन है इसके पास गिरने का? तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये सब बातें सोचनी चाहिए। दूसरा, अगर गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 2028 तक ही हम जो क्लीन एनर्जी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू सब्सिडी, तो इंडिया भी कब तक करेगा? ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि यूएस ही डिक्टेट करता है टर्म्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कैसे सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूट होगी क्लीन एनर्जी के लिए। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक बार पीएलआई स्कीम भी गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस फोटोवोल्टिक सेल्स विल गो अप, और एंड कंज्यूमर को फिर ये महंगा पड़ेगा, फिर डिस्करेजमेंट होगा, और फिर इनकी रेवेन्यू में हिट होगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है इस स्टॉक के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आप कुछ और भी मेरे से सवाल पूछना चाहते हैं किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या किसी भी फंडामेंटल कंसेप्ट से रिलेटेड। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि मेरा एक नया वीडियो आया है। थैंक यू।